जिसका इंतजार था वो हुआ पूरा। एहतियात रेल ने दिखाई झलक। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। यूएई में ट्रांसपोर्ट का चेहरा बदलने जा रहा है। एहतियात रेल ने अबू धाबी में आयोजित ग्लोबल रेल कॉन्फ्रेंस में अपनी हाई स्पीड ट्रेन का फाइनल डिजाइन पेश किया। ये ट्रेन 2026 से कमर्शियल सर्विसेज शुरू करेगी और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी। खास बात यह है कि यह ट्रेन 11 बड़े शहरों को जोड़ेगी और सफर का समय नाटकीय रूप से घटा देगी। अबू धाबी से दुबई की दूरी सिर्फ 57 मिनट में तय हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट से अगले 50 सालों में यूएई के जीडीपी में लगभग 145 बिलियन दिरहम का योगदान होने का अनुमान है। इसमें बहुत कुछ होने वाला है, चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें 3 कैबिन क्लास होंगे। हर यात्री के लिए खास अनुभव होने वाला है। एहतियात रेल की हाई स्पीड ट्रेन को 3 अलग अलग क्लास में डिजाइन किया गया है। इकोनॉमी क्लास, डार्क ग्रे बैक टू बैक कॉम्पैक्ट सीटें रोजाना सफर करने वालों के लिए होगा। फैमिली क्लास, आमने सामने सीटें और बड़े टेबल ताकि परिवार या ग्रुप में सफर करते हुए इंटरैक्शन आसानी से हो सके। फर्स्ट क्लास, चौड़ी एडजस्टेबल सीटें, ज्यादा लेग रूम और प्रीमियम कंफर्ट इसमें आपको मिलेगा। हर कैबिन में फोल्डेबल ट्रे टेबल्स, ओवरहेड स्टोरेज और बड़े बैगेज के लिए अलग स्पेस दिया जाएगा। हर ट्रेन में लगभग 400 यात्री सफर कर सकेंगे। खास बात यह है कि रेल रूट्स को पूरी तरह सड़कों से अलग रखा जाएगा ताकि किसी तरह के कॉलिजन का रिस्क ना हो। इससे पैसेंजर को सेफ और स्मूथ ट्रैवल का एक्सपीरियंस मिलेगा। डिप्टी सीईओ अज़्ज़ा अल सुवैरी ने बताया है कि हाई स्पीड ट्रेन सफर के समय को बड़े पैमाने पर घटा देगी। जैसे अबू धाबी से दुबई में सिर्फ 57 मिनट लगेंगे, अबू धाबी से फुजैरा जाने में सिर्फ 105 मिनट लगेंगे, अबू धाबी से रुवैस जाने में सिर्फ 70 मिनट लगेंगे। ट्रेन अलसिरा से लेकर फुजैरा तक पूरे यूएई में 11 शहरों को जोड़ेगी, जिसमें अबू धाबी, दुबई, शारजाह और अल दहैद भी शामिल है। कंपनी का फोकस सिर्फ स्पीड पर नहीं है बल्कि पैसेंजर को वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस देने पर भी है। डिजिटल फर्स्ट टिकटिंग सिस्टम अपनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को आसान और मॉडर्न सर्विसेज मिले। ऐसा हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट से न केवल लोगों का सफर इजी होने वाला है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी खूब फायदा मिलेगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह प्रोजेक्ट अगले 50 सालों में सब देश की जीडीपी में लगभग 145 बिलियन दिरहम का योगदान करेगा। इससे यूएई न्यू जनरेशन रेलवे सेक्टर में लीडरशिप की पोजीशन और मजबूत कर पाएगा। तो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी एहतियात रेल, जिसका पहली झलक जो है वो दिखाई गई है। ये ट्रेन 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, 11 बड़े शहरों को जोड़ने वाली है। तो अगर आप यूएई में रहते हैं तो अब आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि अब दुबई से शारजाह, अबू धाबी, अल दहैद और 11 स्टेशन जो है वो आसानी से आप कवर कर पाएंगे, वो भी बहुत कम टाइम में। दुबई के शेख को चाहिए सेक्स पार्टनर। डर्टी बाबा चैत्यानंद का लड़कियों के साथ किया गया डर्टी चैट हो गया वायरल। चैत्यानंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद उसके डर्टी व्हाट्सएप चैट से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इन चैट से पता चलता है कि वह कथित तौर पर युवा महिला छात्रों का यौन शोषण करता था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि स्वामी चैत्यानंद सरस्वती ने अपनी इन नापाक हरकतों को अंजाम देने और छिपाने के लिए 3 सगी बहनों को अपना डर्टी मैनेजर बना रखा था। ये तीनों बहनें बाबा के सीक्रेट गेम को मैनेज किया करती थी। बाबा चैत्यानंद सरस्वती की डर्टी चैट्स में से एक सबसे चौंकाने वाली बातचीत सामने आई है, जिसमें वो कथित तौर पर दुबई शेख के लिए सेक्स पार्टनर की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा था। चैत्यानंद की एक छात्रा से बातचीत भी हुई है। बातचीत में दिल्ली का बाबा कहता है कि एक दुबई शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त है? जिस पर जो विक्टिम है वो कहती है कोई नहीं है। दिल्ली बाबा कहता है ये कैसे मुमकिन है? तो जो विक्टिम है वो कहती है मुझे नहीं पता। फिर दिल्ली बाबा कहता है तुम्हारा कोई क्लासमेट है या जूनियर? इसके अलावा अन्य चैट में भी चैत्यानंद का आपत्तिजनक व्यवहार सामने आया। वह एक विक्टिम यानी कि पीड़िता को बच्चों को बहलाने फुसलाने वाले शब्दों जैसे कि प्यारी बच्ची, बेटी, गुड़िया से संबोधित करता हुआ दिखा है। वो दिन भर और देर रात तक उसे मैसेज भेजता था, जो उसने कथित शोषण की प्रवृत्ति को और उजागर करता है। चैत्यानंद लिखता है बेबी, और ये शाम 7:49 पर लिखा हुआ था। फिर चैत्यानंद
11:59 पर मैसेज करता है, बेबी तुम कहाँ हो। चैत्यानंद फिर 12:41 पर लिखता है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो। चैत्यानंद शुभ संध्या मेरी सबसे प्यारी बच्ची गुड़िया जैसे शब्दों से उसे पुकारता है। पीड़िता यानी कि जो विक्टिम है वो लिखती है कि आज दोपहर सर, शुभ दोपहर, क्या आपने कुछ खाया सर। चैत्यानंद कहता है, क्या तुम मेरे साथ नहीं सोओगी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पुलिस ने बाबा चैत्यानंद को आगरा के ताजगंज इलाके में रविवार तड़के 3:30 पर एक होटल से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस के अनुसार वह पिछले 2 महीनों से मथुरा, वृंदावन और आगरा के बीच भटकते हुए छोटे होटलों में छिपा हुआ था। पकड़े जाने से बचने के लिए वह टैक्सियों का सहारा लेता था। 24 सितंबर को पार्थसारथी नाम से आगरा के एक होटल में ठहरने वाला आरोपी कमरा नंबर 101 में रुका हुआ था। होटल कर्मचारियों ने बताया कि गिरफ्तारी के समय वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। गिरफ्तारी के बाद चैत्यानंद को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इसका मानना है कि पूछताछ के दौरान उसका सामना संस्थान की 3 महिला सहयोगियों से कराया जाएगा, जो कथित रूप से छात्राओं को धमकाने और आपत्तिजनक मैसेजेस को मिटाने में उसकी मदद कर रही थी। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक आईपैड और 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें वह एक फोन से संस्थान के सीसीटीवी कैमरे और छात्रावास परिसर तक रिमोट एक्सेस संभव कर पाता था। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में स्थायी राजदूत और ब्रिक्स के लिए विशेष दूत के नाम वाले फर्जी विजिटिंग कार्ड भी मिले। आरोपी के पास से 2 पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एक स्वामी पार्थसारथी और दूसरा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती के नाम से। इनमें जन्म स्थान और माता पिता के विवरण में गड़बड़ी थी। पुलिस ने कुल 8 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली है। जांच में सामने आया कि अगस्त में एफआईआर दर्ज होने के बाद चैत्यानंद ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए 50 लाख रुपए से अधिक की राशि निकाल ली थी। कि चैत्यानंद का चार्ट जो है वायरल है, उसमें दुबई के शिखों के लिए सेक्स पार्टनर की बात उसने कही है। दुबई से दिल्ली आने वालों के लिए नई सुविधा आई है। अब आपको मिलेगा ई अराइवल कार्ड। क्या है इसकी विशेषता और क्या कुछ है जानकारी, चलिए बताते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, अब संयुक्त अरब अमीरात से दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए भारत पहुंचना और भी इजी हो जाएगा। दिल्ली हवाई अड्डे ने ई आगमन कार्ड प्रणाली शुरू की है, जिससे यात्रियों को अब कागज के फॉर्म भरने की झंझट नहीं होगी। इस डिजिटल पैनल के जरिए यात्री अपने अराइवल का डिटेल ऑनलाइन भर सकते हैं और हवाई अड्डे पर प्रक्रिया तेजी से पूरी हो जाएगी। ये सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है। ई आगमन कार्ड एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि यात्री अपनी उड़ान से 3 दिन पहले तक अपने डिटेल्स दर्ज कर सकते हैं। आप इमिग्रेशन ब्यूरो पोर्टल यानी boi.gov.in या फिर इंडियन वीजा वेबसाइट यानी indianvisaonline.gov.in या फिर सुस्वागतम मोबाइल ऐप पर जाकर इसे भर सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट newdelhieairport.in पर भी डिटेल दे सकते हैं। इस सुविधा से अब मैनुअल फॉर्म भरने और कागजी काम करने की जरूरत नहीं होगी। हवाई अड्डे पर आवेदन प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी, जिससे लंबी कतारों में खड़े होने की समस्या कम होगी। यूएई भारत मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय मार्गों में से एक है। स्कूल की छुट्टियों, ईद, दिवाली और अन्य त्योहारों के समय यहाँ यात्रियों की संख्या भारी होती है। इस दौरान दिल्ली हवाई अड्डे पर कतारें लंबी हो जाती हैं। अधिकारियों का कहना है कि ई आगमन कार्ड इस व्यस्त समय में विशेष रूप से मददगार साबित होगा। सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और मलेशिया जैसे देशों के प्रमुख हवाई अड्डों पर ऐसी ही सुविधा पहले से मौजूद है। अब दिल्ली हवाई अड्डा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप तैयार हो गया है। यह नई प्रणाली विदेशी नागरिकों पर लागू होती है। भारतीय नागरिक, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक पहले से ही फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के तहत सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। देखिए, यूएई में लगभग 35 लाख भारतीय रहते हैं, जो वहां का सबसे बड़ा विदेशी समुदाय है। हर साल लाखों भारतीय काम, शिक्षा या पर्यटन के लिए यूएई जाते हैं और लौटते हैं।
लगभग 12 से 15 लाख लोग हर साल भारतीय यूएई जाते हैं। इतना ही नहीं, हर साल करीब 10 से 12 लाख यात्री यूएई से भारत लौटते हैं, जिनमें अधिकांश दुबई, अबू धाबी और शारजाह से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ान भरते हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए ई आगमन कार्ड प्रणाली न केवल विदेशी यात्रियों के लिए बल्कि भारत और यूएई के बीच बढ़ते यातायात को संभालने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यात्रियों को हवाई अड्डे पर लंबी लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। सुगम आगमन प्रक्रिया होने वाली है। डिजिटल फॉर्म भरने से मैनुअल जो भी गलतियां थी वो कम होंगी। व्यस्त समय में मदद मिलने वाली है। छुट्टियों और त्योहारों के दौरान यातायात बढ़ने पर सुविधा विशेष रूप से यूजफुल हो जाएगा। दिल्ली हवाई अड्डा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी देशों के समान सुविधाएं देने में सक्षम हो रहा है। तो अब आपको बहुत ही अच्छी व्यवस्था मिल रही है, जिसके थ्रू आप इमिग्रेशन के दौरान पहले से ही जो डिटेल है वो डाल सकते हैं और इसमें काफी कम समय जाएगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसे तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।